तुम अकेले कैसे घूम लेते हो? वो पूछते हैं, तुम अकेले कैसे घूम लेते हो? अपने सारे गम खुद में कैसे समेट लेते हो? तुम अकेले कैसे घूम लेते हो? अपने सारे गम खुद में कैसे समेट लेते हो? जिम्मेदारियों के तले दबी आवाज़ बुलंद कैसे है तुम्हारी? तुम बिन आंसू बहाए कैसे रो लेते हो? तो जी कभी बेटा, कभी भाई, कभी पति, तो कभी बाप हैं हम। तुम हमें अकेला कैसे समझ लेते हो? अजी तन्हा तो वो है जो भीड़ में खामोश है। तन्हा तो वो है जो भीड़ में खामोश है। तुम भीड़ के आगोश में खुद को कैसे ढूंढ लेते हो? तो पैंगोंग लेक से अब निकलते हैं। हो गया पैंगोंग लेक का, जो करना था सब कर लिया पैंगोंग लेक में। यहाँ की कुछ मिट्टी बहुत गीली है, तो बहुत ही प्रिकॉशन से मैं अपने ही फुटप्रिंट्स पे चलूँगा जिससे मैं आया हूँ। ये मेरे ही फुटप्रिंट्स हैं, टायर प्रिंट्स कह लो। किसी ने रोका तो नहीं। ये थोड़ा सा डेंजर है। एडवेंचर बाइक का यही तो फ़ायदा है, कहीं घुसा लो, मतलब रेंज में कहीं घुसा लो। तो पैंगोंग लेक से वापस चलेंगे। चुशुल चलना है हमें, चुशुल। शायद इससे लोग ऊपर चले जाते हैं। अब मैं देखता हूँ, एक बार मैं पूछ लेता हूँ। आर्मी वाले बताएंगे कि बेस्ट रास्ता कौन सा रहेगा। मैंने यहाँ पे पूछ लिया ऑफिसर से कि सर चुशुल जाने का कौन सा रास्ता सही रहेगा। उन्होंने कहा पीछे वाला तो लंबा पड़ेगा, 30 किलोमीटर जाओगे और फिर 30 किलोमीटर बराबर करोगे। ये वाला सीधे रास्ते चले जाओ। पैंगोंग लेक के किनारे किनारे चलेंगे चुशुल। चुशुल वो जगह है जहाँ से फिर पूगा वैली, आपको वहाँ से थोड़ी दूरी पे पूगा वैली मिल जाएगी। और पूगा वैली के बाद से हम लोग अपने मनाली वाले रूट पे मिल सकते हैं। तो हमारा जो मेन टारगेट है वो है मनाली रूट पे मिलना। भाई अपने भारत में इतनी आबादी है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिल जाता है, तो इतना घबराने वाली बात नहीं है। बाइक का बस रेंज देख लेते हैं, रेंज अपना कितना बचा है। 437 किलोमीटर का रेंज है, बहुत आराम से पहुंच जाएंगे चुशुल। वैसे पीछे पेट्रोल पंप्स बड़े थे, पेट्रोल डलवा लेना चाहिए था। आई थिंक लास्ट वाले व्लॉग में आपने पूरा देखा होगा पैंगोंग का। ड्रोन शूट मैंने बहुत ऊपर नहीं उड़ाया ड्रोन, मतलब आप इतना समझ लो कि 10 मीटर 20 मीटर ऊँचा ही था ड्रोन मैक्सिमम, उतने पे ही उड़ाया मैंने। टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस है। ये व्यू देखो भाई पैंगोंग का। सोचो आप चाइना बॉर्डर के एकदम पास चल रहे हो। यार ये ऐसी जगह है ना, ये आपका पूरा टाइम खा जाएगा। आप कितना भी रुक लो यहाँ पे, ये जगह ऐसा फील कराएगी कि जैसे अभी कितना टाइम हुआ ही है, थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो वो ऐसा सीन क्रिएट हो रहा है मेरे साथ भी। मैं हर थोड़ी दूरी पे ऐसा लग रहा है कि अरे ये व्यू अलग है, यहाँ पे भी रुकते हैं। फिर थोड़ी दूर पे लग रहा है अरे ये व्यू उससे भी अलग है, थोड़ा सा और रुकते हैं। देख रहे हो कितना पत्थर गिरा हुआ है। जितना जल्दी हो सके निकल लो यहाँ से। पैर ऊपर, बहुत तेज फ्लो है इसका। मैंने इतना बड़ा तालाब अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है। बस ये खूबसूरत बहुत है क्योंकि ये ब्लू ब्लू दिख रही है, चारों तरफ ब्राउन और बीच में ब्लू। ये कलर शेड इतना खूबसूरत लग रहा है। तो यार कि लाइफ में जो आप सोचते हो वो आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलते हो। ये जो बाइकर वगैरह होते हैं या फिर जो टूरिंग करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो ये आप अपने कंफर्ट जोन से अलग हो रहे होते हो एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि घर पे तो सब पड़े हुए हैं, आराम से काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, टाइम पे खाना मिल रहा है, टाइम पे सो रहे हैं। बट जो कंफर्ट जोन है ना, उससे थोड़ा सा अलग निकलो, थोड़ा सा बाहर घूमो फिरो। आप ना, लोग कहते हैं कि ट्रैवल का क्या फ़ायदा, घर पे पड़े रहो, सेफ़ रहोगे, सुरक्षित रहोगे। ट्रैवल का फ़ायदा ये होता है ना कि आप कई सारे लोगों से मिलते हो, दुनियादारी सीखते हो, दुनिया को जानते हो, इस दुनिया को देखते हो कि यार हमारी प्रॉब्लम बहुत छोटी है, यहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनके साथ प्रॉब्लम सोचो यार। आप खुद सोचो यहाँ पे आप कैसे रहोगे। ठंडियों में यहाँ का टेम्परेचर ऐसा होता है, ये लेक फ्रोज़न हो जाती है, पूरी जम जाती है।
सोचो यहाँ के लोगों की लाइफ उस समय कितनी टफ होती है। आपके घर में तो कम से कम पानी की दिक्कत नहीं होती है ना, लेकिन यहाँ पे पानी तक की दिक्कत हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जब आप देखते हो ना, तब आपको लगता है कि जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो ना दुनियादारी की या फिर कोई भी, वो एक्चुअली बहुत छोटी है। जब चीज़ें सर्वाइवल पे आती हैं ना, तब आपको समझ में आता है कि प्रॉब्लम्स होती क्या है। इसलिए ट्रैवल करना ज़रूरी है, दुनिया को समझना ज़रूरी है, दुनिया को देखना ज़रूरी है। खूबसूरती आपको घर बैठ के नहीं दिखेगी। आप कितना भी बड़े टीवी पे मेरी वीडियोस देख लो, किसी की वीडियोस देख लो, वो चीज़ आप नहीं जी पाओगे। मेरी वीडियो या फिर किसी की वीडियो अगर आप देखते हो ना, तो बस उसको एक रेफरेंस की तरह देखो कि आप जाने वाले हो या फिर आपको मोटिवेशन मिले। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरी वीडियो देख के यहाँ पे मेरे से इंस्पायर होकर कम से कम 10 लोग तो आए कम से कम, तब जाके लगेगा कि हाँ मेरा जाना सफल हुआ। पैंगोंग तक का जो था हमारा सफ़र, यही था हमारा मेन सफ़र। पुगा वैली जो है वो एड ऑन है हमारे सफ़र में, क्योंकि वो वापसी का रास्ता है और उसमें पड़ेगा पुगा वैली। मैं चाहता तो उसको कट आउट भी कर सकता हूँ, पुगा वैली को, दूसरा रास्ता निकलता है बिना पुगा वैली के, लेकिन मैंने कहा कि जब उधर से जा ही रहे हैं तो पुगा वैली भी आप लोगों को दिखा दे, उसमें क्या बुरी बात है। सो आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से, पुगा वैली। माउंटेन्स पे पूरा बादल लगा हुआ है, बारिश के चांसेस ज़्यादा हैं भाई। ये कलर दिखाना था आप लोगों को पानी का, जो क्लाउड्स का शैडो पड़ रहा है उसकी वजह से ना कलर चेंज हो रहा है पानी का। और ये ओशियन ग्रीन कलर भी है इसमें, मेनली किनारों पे ओशियन ग्रीन कलर दिखेगा आपको। और इस हमने ऐसे पॉइंट पे जिसमें आप ऐसे मतलब पैंगोंग देख सकते हो, बहुत खूबसूरत। और ये अपनी तोरुक। गंदी वाटर क्रॉसिंग है ये, मुझे तो लगा गिरूंगा मैं इसमें। इतना ज़्यादा ये रास्ता ऊपर नीचे है ना। बगल में पैंगोंग अभी तक है, लेकिन अब बस पैंगोंग गायब होने वाला है, क्योंकि पैंगोंग का वो जो एरिया आप देख रहे हो, अब वो साइड चाइना में घुस जाता है। उधर देख रहे हो ना, वो अब उधर से चाइना में चला जाता है पैंगोंग। एक एंड हम लोग देख के आ रहे हैं पैंगोंग का, जहाँ से हम लोग एंट्री किए थे, और दूसरा एंड पैंगोंग का उधर चाइना में है। 10-10 किलोमीटर तक कोई नहीं दिख रहा ना पीछे ना आगे, आप एकदम अकेले गाड़ी चला रहे हो। पैंगोंग लेक पीछे रह गया, अब हम लोग उससे बहुत आगे आ चुके हैं, चूसुल की साइड, और चूसुल से हम बढ़ेंगे माहे की तरफ। बारिश हो रही है गाइस, इसके पहले कि ये तेज़ हो मुझे कहीं रुकना पड़ेगा। चलो जगह तो दिख गई रुकने के लिए। चूसुल की जस्ट पहले ये कैफ़े पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि कुछ खा लूँ, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है ना, मुझे आधा 1 घंटा यही लग जाएगा, और इतना टाइम है नहीं मेरे पास। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, आगे और भी रेस्टोरेंट्स दिखा रहा है, तो उधर मैं खा लूँगा, क्योंकि आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट। तो यही है चूसुल, आगे आप देख सकते हो, नेटवर्क मिल जाएगा आपको यहाँ पे। कुछ खाऊंगा तो ज़रूर मैं यहाँ पे भाई, क्योंकि मुझे भूख लगी है। 2 बजने वाले हैं और मैंने लंच नहीं किया है। ये बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, यहाँ कैसे चढ़ती रहती हैं,
अगर आपको उमलिंगला वगैरह करना हो ना, हानले उमलिंगला, तो आपको माहे नहीं जाना है, आपको आगे चले जाना है दूसरा साइड। तो अगर हमारा सीज़न 2 अगर कुछ ऐसा कुछ आता है तो कुछ वैसा करेंगे। हानले और उमलिंगला आपको मैं दिखाऊंगा। पहले ये बताओ कैफ़े किधर है? हाँ, रिसेंटर हो जा। यू आर एट नो वेयर। चलो, आगे गाड़ी दिख रही है, मतलब आगे रोड है। इसने लग रहा है शॉर्टकट दिला दिया। 2 आर्मी वाले जा रहे थे, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा वी आर ऑल्सो न्यू हियर। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं जी। यहाँ से यू टर्न, तो रुको, पीछे करने में ना स्क्वाट्स हो जाते हैं। चलो, मुझे अभी तक कुछ खाने को मिला नहीं है, लग रहा है मुझे अपने रिज़र्व में से खाना पड़ेगा। चॉकलेट, बिस्किट, केक रखा हूँ, मैं खा सकता हूँ। चूसुल पहुँच गए हम, और चूसुल से माहे का रास्ता कटता है। ये शॉर्टकट है, एक बीच में एक पास पड़ेगा, वो पास होते हुए हम लोग सीधे उगा वाले रास्ते पे पहुँच जाएंगे। तो अब बस निकल रहा हूँ। देखो ऊपर वो पास उधर ही होगा, तो उधर बादल लगे हुए हैं, तो हमें थोड़ा तेज़ी से निकलना पड़ेगा। 70 किलोमीटर है, सो लेट्स गो विद द फ्लो। भाई यहाँ पे तो बैरिकेडिंग लगी हुई है, मिलिट्री एरिया। सर माहे जाना है। ऐसे पीछे से घूम के आना पड़ेगा बाहर से ना। अच्छा, ये रास्ता इधर से दिखा रहा था। ये रास्ता इधर से दिखा रहा है, लेकिन ये कैंप पे अंदर आ रहा है। ठीक है। एंट्री करानी है। सो चूसुल से आप माहे की तरफ जब बढ़ोगे तो रास्ता ऐसा सही है, कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहीं कहीं ख़राब है। पूरा जोन जो है रॉक फॉलिंग जोन है। अभी हम लोगों को एक चढ़ाई चढ़नी है और उतरनी है, काकसंगला टॉप। काकसंगला टॉप, तो काकसंगला टॉप अभी हम लोगों को कॉन्कर करना है। उधर देखो एक ग्लेशियर कितना खूबसूरत सा दिख रहा है। अब बस थोड़ी देर बाद देखो चढ़ाई स्टार्ट है। रास्ते देख सकते हो आप गूगल मैप पे कैसे हैं। तो बहुत सारी चढ़ाई चढ़नी है अभी। और मैंने कहा था ना कि जब आप हेयर पिन बैंड्स के थ्रू लगातार ऊपर नीचे होते हो तो आपकी हाइट बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होती है। और इसमें पूरे हेयर पिन बैंड्स हैं, गुच्छा है पूरा, तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाएंगे और बहुत तेज़ी से नीचे भी आएंगे, क्योंकि वैसा ही नीचे का भी होगा। मैंने पहली बार लाइफ में इतना सारा हेयर पिन बैंड एक साथ देखा है। लाइक 30-35 हेयर पिन बैंड्स हैं लगातार, जिनमें से ही मैं केवल 3 कंप्लीट किया हूँ। अभी इसका 10 गुना करना है। और वो ऊपर आप शायद देख सकते हो, हम वहाँ तक जाएंगे, उसके भी ऊपर जाएंगे। इस माउंटेन के ऊपर आने वाले हैं हम लोग। और जो रास्ता अभी हमने तय किया है ना, बता नहीं सकता मैं। ये देखो टॉप पे पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। 3-4 टर्न में टॉप पे पहुंच जाएंगे। सोचो 20-25 मिनट से मैं केवल मोड़ ही रहा हूँ गाड़ी को। हाईली रिस्की एरिया है भाई, रिकमेंड नहीं करूँगा इसे मैं। सोलो तो बिल्कुल नहीं। हाँ, कुछ लोगों के साथ आ रहे हो तो आ जाना, मज़ा आएगा। सोलो तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ना डिमोटिवेट करते हैं ऐसे रास्ते, आपको डराते हैं आपको। यार इतनी ऊंचाई पे इतने खूबसूरत खूबसूरत से फूल हैं, घास भी उगे हुए हैं पहाड़ों पे। देखो इस वाले पहाड़ पे घास है, सामने वाला एकदम बंजर है। नाउ वी आर ऑन द टॉप। यस, वी आर ऑन द टॉप। टॉप पे आ गए हम लोग।
आपके सामने एक और लेक है। अब हम लोग पहाड़ के ना दूसरे साइड आ गए हैं। आप या तो ये पूरा का पूरा पास घूम सकते हो, मतलब ये पूरा का पूरा पहाड़ी घूम सकते हो, जिसमें आपके लगभग 150 से 200 किलोमीटर जाएंगे, या फिर आप ये चूसूर से माहे वाला रास्ता ले सकते हो। इसमें आपका टाइम बचेगा, किलोमीटर बचेगा और जान सूख जाएगी। अरे भाई साहब, सामने देखो ज़रा क्या चमक रहा है यार। वो मेरे पास नाम है इस लेक का। आई थिंक हमें वहाँ जाना है। वो देख रहे हो, अभी और चढ़ाई है। रास्ते देखो भाई, मतलब लफ्ज़ों में नहीं बयां किया जा सकता। घासों कोई काटा थोड़ी है, इनकी हाइट ही इतनी है। ओ भाई साहब, क्या ज़बरदस्त हाइट गेन कर रहा है ये। और ये लैंडस्केप देख रहे हो आप, अद्भुत। अभी और चढ़ना है। टेम्परेचर इज़ 13 डिग्री सेल्सियस ईयर। माहे है यहाँ से 37 किलोमीटर्स। हाइट किसी पास का भले ही ज़्यादा हो, जैसे खारदुंगला पास का हाइट ज़्यादा है और चांगला पास का जो हाइट है वो कम है। बहुत ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन कम है। तो खारदुंगला पास का जो एयर प्रेशर है वो चांगला पास से ज़्यादा है। चांगला पास का एयर प्रेशर कम है, क्योंकि वहाँ पे मेरी बाइक का देखे थे प्रेशर गिर गया था, लेकिन खारदुंगला में मेरे बाइक का टायर प्रेशर नहीं गिरा था। तो एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है ये पूरा। चारों तरफ आपकी कैसी पहाड़ियाँ हैं और कैसा टेम्परेचर रहता है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका एयर प्रेशर क्या है। तो खारदुंगला से ज़्यादा डेंजर है चांगला पास, क्योंकि वहाँ एयर प्रेशर बहुत कम है, वहाँ पे ऑक्सीजन आपको बहुत कम मिलेगी। तो पासेस पे ना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना ही नहीं है आपको। पासेस पे आप आराम से फ़ोटो वोटो लो और निकल लो। अभी तक मैंने ये चीज़ नोटिस कर ली है कि जब भी कोई पास आने वाला रहता है तो सीमेंटेड ईंटें आपको दिखने लगेंगे। खारदुंगला, चांगला दोनों जगह मैंने देखा, और अब यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि सीमेंटेड ईंटें स्टार्ट हैं। मतलब हम लोग टॉप पे आ गए हैं लगभग। वेलकम टू काकसिंग टॉप। रैंक 8 थे इसकी, 17,851 फीट। सोचो अभी हम लोग उन पहाड़ों के कहीं पीछे से आ रहे हैं, बहुत दूर। पैंगोंग तो मैं देख ही नहीं सकता, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि उन पहाड़ों, वो जो दूर के पहाड़ दिख रहे हैं, उनके पीछे से हम आ रहे हैं। काकसंगला टॉप। और मुझे प्यास लग गई है, पानी पी लूँ। तो ये काकसंगला टॉप के बाद का है। टेम्परेचर बहुत ही कम है यहाँ पे, 11 डिग्री सेल्सियस। अब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग नीचे जा रहे हैं। अब 30 किलोमीटर बचा है, फिर हम लोग माहे पहुँच जाएंगे। उसके बाद से पुगा वैली है। ये वाले रूट पे अभी तक मुझे केवल 2 बाइकर दिखे हैं, वो भी उल्टे रूट से, मतलब उधर से आते हुए। इधर से जाता कोई नहीं दिखा है। और गाड़ियाँ तो मुझे एक भी नहीं दिखी हैं कि कोई गाड़ी आ रही हो। मतलब मैंने किसी को अभी तक ओवरटेक किया ही नहीं है, फ्रीडम में चल रहा हूँ। फ़ायदे नुकसान दोनों हैं इसके। थोड़ा खुश करता है कि अरे टेंशन फ्री चलेंगे, नॉन स्टॉप चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और थोड़ा डराता है कि अगर कुछ हुआ तो हेल्प कौन करेगा। और सबसे बड़ी बात है ना यार, इधर कोई इंसान है ही नहीं। ट्रैवलर्स की तो बात छोड़ दो, जो लोकल होते हैं ना, लोकल लोग भी नहीं हैं इधर। ग्लेशियर देखो यार, क्या खतरनाक ग्लेशियर दिख रहे हैं इधर। नीचे ग्रीन, ऊपर वाइट। अरे यार, बारिश हो रहा है क्या? एक बूंद तो गिरी मेरे पे। एक और ताल पड़ा कोई। बारिश हो रही है। बगल में देखो ये ताल, और फिर देखो सामने उसके बवाल। भाई साहब, माहे यहाँ से 11 किलोमीटर और बचा है। कितना बड़ा पत्थर आया यार रोड पे। ये तो 4 व्हीलर वालों को गिरा दे नीचे। यायासो नीचे है और ये याये पास है। यायासो जो है वो लेक है, जो अभी आपको दिख रहा था।
और या ये पास है ये। इस वाले रूट पे दिशा भ्रम होना बहुत ही कॉमन है। गूगल मैप आपको कभी कभी ना थोड़ा बहुत सा कंफ्यूज कर देगा। मैं अभी आगे चला गया था, ज़्यादा नहीं 100 मीटर गया था, फिर पीछे आया हूँ। माहे ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, 4.7 किलोमीटर से। तो ये है माहे। मोनेस्ट्री वगैरह भी है यहाँ पे। अब ये जो आगे जो रोड आने वाला है ना, टी पॉइंट है। मोस्टली बाइकर्स, देखो अभी से बाइकर्स दिखने लगे, वो सारे उधर से जाते हैं। चलो रेस्टोरेंट दिखा, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, फिर पूछते हैं। दिख रहे होंगे बहुत सारे बोतल्स, यहाँ पे कहते हैं घोस्ट है जो पानी मांगते हैं।